हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देख सकते हैं ये क्लास 10th का मैथ्स है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। और हम लोग का चैप्टर कौन सा चल रहा है? रैखिक समीकरण युग्म, है ना। तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि हम लोग 3.2 प्रश्नावली पिछला वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग की बारी है हल करने का क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 3.1 को, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसका? 3.1 का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सा मेथड बोल रहा है? विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, मतलब दोनों मेथड से बनाने बोल रहा है। और आगे लिखता है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सा विधि अधिक उपयुक्त किया जाता है। तो क्या है, दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो फंसाने के लिए दे दिया है हमको। दोनों पूछ रहा है, प्रतिस्थापन विधि से भी हल करने बोल रहा है और विलोपन विधि से भी हल करने बोल रहा है ना। तो चलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन तो पढ़ लिया। अब इसके अंदर में कितने हैं? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? x + y = 5 और 2x + 3y = 4। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं आंसर शीट में, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, है ना। ये हमारा सीट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या, एक्सरसाइज कितना चल रहा है? 3.3, है ना। उसको लिख लिए, क्लास 10th का बुक है। और क्वेश्चन नंबर मेरा जो है वो कितना है? 1 है ना। इसके अंदर में जो ऑप्शन था उसको भी लिख लेते हैं ब्लैक में। ऑप्शन नंबर 1 में क्या था? x + y = 5 और क्या था? 2x - 3y = 4 था, है ना। यही ऑप्शन में था। आप लोग को एक बार दिखा लेते हैं। देखिए, x + y = 5 और 2x - 3y = 4, यही वाला हम लिख लिए। अब चलते हैं हम लोग इसको पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 में सजा लेते हैं ना। लिखते हैं सबसे पहले हल। क्या है? x + y = 5, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और ये समीकरण 2 क्या है? 2x - 3y = 4। ये आसानी से मेरा समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया, है ना। अब रही बात है क्या कि हम लोग चलते हैं कौन सा मेथड में चलेंगे? विलोपन विधि से चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, है ना। विलोपन विधि द्वारा लिख सकते हैं या फिर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जैसे, है ना। विलोपन विधि से चल रहे हैं तो विलोपन विधि में हमको चलने के लिए सबसे पहले जो समीकरण है उसको सजा लेते हैं। पहले वही बराबर उतार लें एक बार, 2x - 3y = 4। विलोपन विधि में याद रखना है क्या कि अगर जो भी रहेगा x में, जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये 2 ऊपर वाला से मल्टीपल होगा और यहाँ 1 है तो 1 वाला नीचे से मल्टीपल होगा। तो इसमें क्या निकलेगा? y का मान निकलेगा। अगर हमको y का मान निकालना है तो फिर ये 3 जो है समीकरण 1 में मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ 1 है वो समीकरण 2 से मल्टीपल होगा। तो हम लोग किसको निकाल लें? y का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, मल्टीपल होगा। और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीपल होगा। यह विलोपन विधि में होता है ना। चलिए मल्टीपल कर लेते हैं ना। क्या हो गया? 2x को मल्टीपल करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2y को मल्टीपल करेंगे तो 2y हो जाएगा, है ना। बराबर 2 को 5 से मल्टीपल करें तो 10 हो जाएगा। ये समीकरण 1 का निकल गया। अब ये 2 को कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये नहीं देना है। ये 1 से मल्टीपल होगा तो वही होगा, और ये माइनस हो जाएगा। 3 को 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर 4 के 4, है ना। ये हो गया मेरा आसानी। यहाँ लिखना था हमको, मिस्टेक हो गया। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर लिख देते हैं। घटाने पर ये भी लिख सकते हैं, जोड़ व घटाव करने पर। यहाँ प्लस है तो यहाँ डायग्राम चेंज कर देना, माइनस कर देना। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं तो मतलब प्लस, है ना। क्या हो गया? एक जगह प्लस एक जगह माइनस, कट गया ये। अब ये क्या हो जाएगा? दोनों जगह सेम ट्रायंगल, इसका वैल्यू अब ये रह गया। तो प्लस और प्लस क्या हो गया? जुड़ जाएगा ना। 2 और 3
5y हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, घट जाएगा, 10 में 4 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो दोनों में बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, इसलिए वही रह जाएगा, है ना। तो निकल गया क्या, 5y बराबर 6 निकला। तो y बराबर क्या हो जाएगा, अरे यार ये नहीं, एरो नहीं देना है, ये देना है ना, इक्वल्स टू लगाना है क्या, 6 का 6 और ये बट्टे का 5। y बराबर क्या निकल गया, 6/5। अब ये y निकल गया आसानी से, तो हम क्या करेंगे, कहीं एक में दर्शा देंगे ना, कहीं समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे चूँकि y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं ना, चलिए 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 कहाँ है, ये वाला है, समीकरण 2 एक बार लिख लो तो 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है ना समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इस जगह में y का मान रख देंगे, 2x का 2x माइनस 3 का 3, और y बराबर क्या है, गुने में लिखना है 6/5 बराबर 4, क्योंकि 6/5 डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, 3 और 6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2x का 2x, ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, है ना, भिन्न का गुना लग रहा है, यहाँ 1 हो जाएगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, 6 18/5 बराबर के 4, है ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि और नीचे भी दिख जाए, है ना। क्या हो जाएगा, अब यहाँ भिन्न का घटाव लग जा रहा है, यहाँ ऐसे करेंगे, ये एलसीएम में कितना, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 होगा। अब ये कितने बार में, 1 का टेबल में 5 कितने बार में, 5 बार में, 5 को टेबल से 2 से मल्टीपल कर, 5 दूना 10x, ये माइनस का माइनस, और ये 5 का टेबल में 5 कितने बार में, 1 बार में, यही एक ऊपर वाला से मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1 18, ये 18 बराबर 4 का 4। यहाँ तक हमारा आसानी से हो गया। अब यहाँ देखिए क्या लग रहा है, वज्र गुणन लग रहा है ना, तो इसको गुना कर लेंगे, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 10x माइनस 18 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा, बराबर 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 20, तो क्या आ जाएगा 10x माइनस 18, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे क्या, 10x माइनस 18 बराबर 4 पंचे 20। ये हमारा आसानी से निकल गया, कितना, 10x माइनस 18 बराबर 20। अब रही बात है क्या, कि ये संख्या, ये भी संख्या ये पक्षांतर कर देते हैं सबसे पहले, 10x इक्वल्स टू 20, ये माइनस था इधर आके प्लस 18 हो गया। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, 10x का 10x बराबर 20 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38, कितना हो गया 38, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, 10 को क्या करते हैं, बट्टे में लेते जाते हैं, तो x बराबर 38 भागा 10, काटेंगे तो कट सकता है, 2 से आसानी से कटा, 2 पंचे 10, 2 19 से 38, तो x बराबर क्या निकला, 19/5। समझ में आ गया ना, एक ये मेरा आंसर और एक किधर निकला था, y बराबर, हाँ एक मेरा ये आंसर है ना। ये कौन सा मेथड से निकाले हम लोग, विलोपन विधि से, है ना। अब हम लोग चलते हैं, कौन सा मेथड लगाते हैं, प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं, पुनः लिखेंगे, पुनः कौन सा मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि से, है ना। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग चलते हैं, प्रतिस्थापन विधि से चलने में क्या है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चल सकते हैं, तो किसी एक में चलते हैं ना, समीकरण 1 से चलते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से। हम लोग प्रतिस्थापन विधि पहले भी पढ़ लिए, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 5, यही था ना समीकरण 1, आप लोग को दिखा देते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, है ना। चलो ये मेरा समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, x की मान निकालते हैं, क्या हो जाएगा, x बराबर 5 का 5 और ये प्लस वाई है तो इधर आके माइनस वाई हो जाएगा, है ना। ये हमारा आसानी से हो गया, x बराबर हमारा क्या निकला, 5 माइनस वाई। अब यही करेंगे क्या, चूँकि x का मान किसी एक में रख देते हैं, समीकरण 1 में चल रहे तो 2 में रखना पड़ेगा ना, लिखेंगे चूँकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 1 से चले हैं तो 2 में जरूर रखना, है ना, अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं, समीकरण 2 कहाँ है, ये है ना, x का मान, तो
इस जगह x है ना, इसी जगह हम लोग को रखना है, ये भी यही वाला है, कोई दिक्कत नहीं। x जिस जगह उस जगह तो 2 लिखेंगे और x में जो आया उसको लिख देंगे, तो 2 लिख दिए। अब x में क्या आया है 5 माइनस वाई, तो यहाँ लिख देंगे 5 माइनस वाई माइनस है ना 5y। अब जो भी है उसको भी लिख लेंगे, -3y इक्वल्स टू 4 लिख देंगे, क्या -3y इक्वल्स टू 4। ये हम लोग आसानी से लिख लिए। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाता है इसके साथ गुना और ये इसके साथ गुना, तो 2 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और फिर माइनस का माइनस और फिर ये 2y -3y इक्वल्स टू 4। यहाँ तक हम लोग का आसानी से हो गया। अब देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, एकदम ये आसानी से जोड़ घटा गुना भागा सब कुछ हो सकता है ना। तो 10 का 10 रहने देते हैं, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, जुड़ जाएगा 3 और 2 5y हो जाएगा, और दोनों में बड़ा कौन है 3 बड़ा है, तो उसका डायग्राम माइनस है, 3 और 2 5y बराबर के 4। ये हमारा यहाँ तक आसानी से हल हो गया। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं क्या 10, ये देखिए पक्षांतर हो सकता है ना, ये भी संख्या है ये भी संख्या है, पक्षांतर करके उधर लेते जाते हैं। -5y बराबर 4 का 4 और ये प्लस है तो इधर आके माइनस आसानी से लिख सकते हैं, या फिर हम इसको भी इधर ला सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा -5y बराबर, दोनों में क्या है इधर प्लस था, मिस्टेक प्लस था तो -10 लिखना था ना। चलिए 6, हमारा माइंड चलते रहता आगे है ना, क्या करेंगे तो ये प्लस था ये माइनस था है ना, तो क्या हो जाएगा एक प्लस एक माइनस होता है तो घटता है, 10 में 4 घटा देंगे तो 6 और दोनों में बड़ा कौन है -6, तो क्या हो जाएगी ये माइनस और ये माइनस कट सकता है, तो y बराबर क्या निकला लिखेंगे y बराबर 6 बट्टा और ये फोन में आ जाएगा 6/5 आया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो नहीं तो ये भी कर सकते हैं। क्या था माइनस को यहाँ निकालते तो क्या y बराबर -6 बट्टे -5, ये भी करते हैं, यहाँ भी माइनस ये भी करता है, और y बराबर क्या निकलता 6/5, यही भी निकल जाता है ना। तो क्या निकला y बराबर 6/5। अब हम लोग लिखेंगे y का मान किसी एक में रख देंगे है ना, समीकरण 2 में रख देंगे या समीकरण 1 में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किस में रख रहे हैं उसी में रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर है ना, तो उसी का रख देते हैं। लिखेंगे चूँकि y का मान समीकरण 2 में रखने पर है ना, तो समीकरण 2 क्या था 2x - 3y था शायद, देख लेते हैं एक बार। हाँ ये 2x - 3y बराबर के 4, तो 3 तक लिखेंगे और y बराबर में जो आया है y का मान कितना आया है 6/5, उसी को लिख देंगे। 3 तक लिखेंगे 3 और y क्या आया है 6/5, तो इसको क्या करेंगे गुना कर देते हैं 6/5 बराबर के 4 है ना। ये समीकरण 2 वाला था। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे 2x का 2x माइनस का माइनस और ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ऊपर ऊपर नीचे नीचे 6 या 18/5 बराबर के 4। यहाँ क्या हो जाता है भिन्न का घटाव लग रहा है ना, लगा लो, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5, ये कितने बार में 5 का, फिर 10 2 से गुना करें 10 x आ जाएगा माइनस का माइनस, यहाँ एक बार में ये भी 18 बराबर के 4। ये फिर क्या लग गया वज्र गुणन, ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ये हो जाएगा 1 से 10x - 18 बराबर 4 पंचे 20 है ना, आसानी फिर वही हाल 10x, ये क्या हो जाएगा 20 का 20 और ये माइनस था इधर आके +18। आगे करते हैं 10x का 10x बराबर 38। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं ये बट्टे में लेके चल जाते हैं, x का x 38 का 38/10 है ना, काटेंगे तो वही 19 दूना 38 2 पंचे 10, तो x का मान क्या निकल गया 19/5 है ना। y निकला है क्या देख लेते हैं। अच्छा प्रतिस्थापन विधि से भी हो गया है ना, y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5, दोनों जगह आंसर है ना, सेम आंसर आएगा, चाहे प्रतिस्थापन विधि बनाओ चाहे विलोपन विधि बनाओ। देख लो x बराबर 19/5, x बराबर 19/5, y बराबर
6/5, इसमें विलोपन विधि कहाँ है भाई, हाँ y बराबर 6/5 है ना। तो लिख देंगे इसको, अतः x बराबर 19/5, y बराबर कितना 6/5 है ना। दोनों मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। क्या लिखता है, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 है ना। लिख लेते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सबसे अच्छा कितना था, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 है ना। यही था। चलते हैं इसको हल करने में। लिखते हैं हल। कौन सा मेथड लगा, विलोपन विधि पहले हल कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले समीकरण में पुट कर लेते हैं। समीकरण क्या होगा, 3x + 4y = 10, ये समीकरण मेरा 1 हो गया। समीकरण 2 क्या, 2x - 2y = 2, ये समीकरण नंबर 2। कौन सा मेथड से चलेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से चलेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये हो गया आसानी से। किसका मान लें यार, मैं ये भूल जाता हूँ बार बार। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ व घटाव करने पर है ना, करने पर आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। क्या, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ व घटाव करने पर ये क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है। चलिए इसको मान लेते हैं, इसी से गुना करेंगे। ये 2 है तो 2 और ये 3 है तो 3 है ना। चलिए क्या हो जाएगा, 2x का ये मल्टीपल करो, 3 दूना 6x होगा ना। 6x + 4 दूनी 8y = 10 × 20, ये हो गया। अब इसको मल्टीपल कर लो, 2 तिया 6x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3 दूना 6y = 3 दूना 6 है ना। ये हो गया। इसको जोड़ और घटाव कर लो, माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया। ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 8 6 14y बराबर +- 20 में 6 घटा देंगे तो 14 है ना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब रही बात है, आगे बढ़ते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 का 14 और बट्टे में 14, काटेंगे तो क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है। तो y बराबर क्या निकल गया, 1। अब यही y को किसी में पुट कर देंगे ना। लिखेंगे क्या, चूँकि y का मान समीकरण किसी में रख दें, किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं ना। 1 में रखने पर जिस जगह समीकरण 1 है उस जगह y जगह में 1 रख देना। समीकरण 1 क्या है, ये है ना। 3x प्लस का प्लस 4y का 4 लिखेंगे और y को 1 से मल्टीपल कर देंगे ना। हो गया बराबर का समीकरण 1 है ना, 10। ये इजी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 3x को 3x, इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 1 4 बराबर के 10। 3x का 3x, ये पक्षांतर हो जाएगा, 10 का 10 और ये प्लस है तो माइनस का 4 है ना। आगे करते हैं 3x का 3x, 10 में 4 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा और x बराबर 6 ये बट्टे का आ जाएगा ना 3, काटेंगे तो 2 निकल जाएगा है ना। 3 के 3, 3 दूना 6, तो क्या निकला, x बराबर 2 है ना। y बराबर 1, x बराबर 2, ये हमारा x और y निकल गया। कौन सा मेथड से, विलोपन विधि से। अब हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से है ना। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ये हम लोग न्यू पेज ले लिए, लिखेंगे क्या, पुनः है ना। अब कौन सा मेथड चल रहा है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि है ना, लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब विलोपन कंप्लीट हो गया, अब ये प्रतिस्थापन आ गया। तो प्रतिस्थापन विधि में किस में चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे ना। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कहाँ है देख लेते हैं ना।
समीकरण 1 क्या है, ये 3x + 4y = 10। तो क्या लिखेंगे, एक बार लिख लेते हैं ना, 3x + 4y = 10 है ना। ये समीकरण मेरा 1 था। तो समीकरण इसको भी लिख देते हैं, समीकरण 1 था ना। तो हम लोग क्या करें, समीकरण 1 से चल रहे थे, x का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3x का 3x प्लस, अच्छा बराबर हो जाएगा क्योंकि x का मान निकालने चले ना 10, और ये प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा 4y। अभी तक x का मान नहीं निकला है तो क्या हो जाएगा, x का x रहने देते हैं, बराबर का बराबर, और ये 10 - 4y, और ये बट्टे में 3 आ जाएगा ना। प्रतिस्थापन विधि में बहुत से हम लोग किए हैं इसे। आगे बढ़ते हैं, पर x का मान निकल गया तो लिखेंगे क्या, चूँकि x का मान समीकरण 1 से चले हैं तो 2 में रख देंगे, 2 में रखने पर, है ना, समीकरण 2 में रख देने जा रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2x, इसी जगह में x है उसी जगह हम लोग x का मान रख देंगे, 2x - 2y = 2। तो क्या हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, और x के जगह में ये आ जाएगा 10 - 4y बट्टे का 3, और जो था बाकी उसको भी सजा लेंगे, क्या है -2y = 2, वो भी लिख देंगे -2y = 2, है ना। ये लिख लिया। अब रही बात है, ये क्या हो जाता है, ये इसके साथ गुना, ये इसके साथ गुना, है ना, ब्रैकेट के आगे पीछे रहता है तो क्या हो जाएगा, 10 दूना 20 माइनस, फिर ये 2 चौके 8y बट्टे का 3, ये माइनस का 2y बराबर के 2। ये हमारा आसानी से हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, भिन्न का घटाव लग रहा है ना, तो भिन्न का घटाव कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये कितने बार में, एक, यही एक ऊपर वाला से सभी संख्या से गुना हो जाएगा, 20y 20 - 8y, और ये क्या हो जाएगा कितने बार में, तो 1 का टेबल में 3 बार में आता है, 3 दूना 6y, है ना, 6y बराबर 2 का 2, ये लग दिए। अब यहाँ देखिए वज्र गुणन हो रहा है, कुछ नहीं तो एक ये इसके साथ क्रॉस, ये इसके साथ क्रॉस, है ना, तो इसको कर लेते हैं मल्टीपल, एक के साथ उसी संख्या से गुना करेंगे तो वही होगा 20, 8y - 6y बराबर 3 दूना 6। ये हो गया आसानी से। अब चलते हैं, ये है y के साथ, ये भी y के साथ है, तो ये भी जोड़ घटा गुना आसानी से हो सकता है। 20 का 20 रहने देते हैं, ये दोनों जगह सेम डायग्राम है तो वही आ जाएगा, 8 और 6 14 आ जाएगा, क्योंकि जब सेम डायग्राम होता है जुड़ जाता है, 8 6 14, और y का y बराबर 6 का 6। ये संख्या ये भी संख्या है, पक्षांतर कर देते हैं, क्या -14 का -14y, और ये 6 का 6, और ये प्लस है तो इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस का 20। ये हो गया आसानी से हमारा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ज़्यादा दूर नहीं है, क्या है -14y बराबर, ये क्या है +6 - 20, क्या हो जाएगा, अलग अलग डायग्राम लग रहा है ना तो घट जाएगा, 20 में 6 घटा देंगे तो 14 हो जाएगा, और दोनों में बड़ा कौन है, 20 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है, ये क्या हो गया 14, है ना। तो लिखेंगे क्या, हल्का सा जूम आउट कर लेते हैं ना, क्या हो जाएगा, तो y बराबर -14 का -14 बट्टे का -14, है ना, काटेंगे ये और ये कट गया, 14 के 14, तो निकला क्या, y बराबर 1, y बराबर कितना निकल गया, 1 निकल गया आसानी से, है ना। अब हम लोग यही y का मान किसी एक में रख देंगे, तो लिखेंगे चूँकि y का मान समीकरण किस में रख रहे हैं, 2 में रख रहे हैं, क्योंकि समीकरण 1 से चले इसलिए 2 में रख रहे हैं, 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या था उसको देख लें। समीकरण 2 में रखना है y का मान, है ना, 2x - 2y, समीकरण 2 में y का मान यहाँ चेंज हो जाएगा सिर्फ, तो 2x - 2, क्या लिखेंगे 2x - 2, y बराबर क्या आया है, 1 आया है ना, y बराबर 1 आया है तो लिख देंगे गुने 1 बराबर 2 था, है ना, लिख देंगे 2। आगे करते हैं, क्या हो जाएगा 2x का 2x - 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 बराबर 2
आगे करते हैं क्या, 2x का 2x, ये पक्षांतर होने चला क्योंकि संख्या संख्या है, बराबर 2 का 2 और ये माइनस था इधर आके प्लस 2 हो जाएगा। 2x का 2x बराबर 2 और 2 4, x का मान आसानी से निकल गया 4/2, ये इसका वाला है ना। काटेंगे तो निकल गया, तो x बराबर 2 लिखेंगे क्या, अतः x बराबर 2, y बराबर कितना आया 1, है ना। यही y बराबर 1 प्रतिस्थापन विधि हो चाहे विलोपन विधि हो, आप लोग देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि में भी x बराबर 2 है और विलोपन विधि में y बराबर 1 होगा। दिखा देते हैं, ये x ये y 1 है ना, ये प्रतिस्थापन हो गया। अब आते हैं हम लोग विलोपन विधि में, क्या है, ये x बराबर 2 और y बराबर 1 देख लिए है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, इसी से चल ले, हाँ चल जाते हैं, क्या दिक्कत है, इसी में लगा देते हैं ना। ऑप्शन नंबर 3 का हेडिंग है ना। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है उसको एक बार आप लोग देख लें। क्या कहता है, 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। मतलब ये सजाया नहीं गया है अच्छा से, हम लोग इसको सजा लेंगे है ना, इधर उधर कर दिया है। क्या है, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 3x - 5y 3x - 5y - 4 = 0 और 9x बराबर 2y + 7। यही था ना क्वेश्चन में, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, ठीक है, हाँ सेम है ना। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले अच्छे से समीकरण में सजा लेंगे। तो ये समीकरण सही से सजा नहीं है, लिखते हैं सबसे पहले, हल सजाते हैं। ये 3x का 3x एकदम श्योरली ठीक है, ये -5y भी ठीक है, और ये था बराबर के उधर रहता है समीकरण में है ना। आप लोग को दिखा देते हैं समीकरण, देखिए जो संख्या है सिर्फ वो क्या होता है, बराबर के इधर रहता है। तो यहाँ भी तो ये संख्या है ना, तो बराबर के इधर रहेगा। तो यहाँ क्या है, माइनस है तो बराबर लग जाएगा, और माइनस था कि इधर प्लस। ये मेरा समीकरण नंबर 1 इजी हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें, ये भी 9x है एकदम अपनी जगह में ठीक है, 9x का 9x, ये क्या हो जाएगा, बराबर के उधर है +2, तो ये आ जाएगा इधर 2y, और ये बराबर के उधर क्या हो जाएगा 7 है ना। तो एकदम ये कोई दिक्कत नहीं है, बराबर के उधर ही +7 में, तो उधर ही ये है बराबर के राइट साइड, बराबर के राइट साइड। सिर्फ 2y जो बराबर के उधर चला गया था राइट साइड, अब इसको हमको लेफ्ट साइड करना था, इसलिए प्लस था इधर आके माइनस हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2। पहले इसको अच्छे से सजा लेंगे, और कुछ नहीं था, इसी में मेहनत करना था, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गया। अब हम लोग लगा लेते हैं ठीक, क्या, विलोपन विधि से। हो गया विलोपन विधि से, तो क्या लिख लेते हैं ना, 3x - 5y बराबर के 4, 9x - 2y बराबर के 7 है ना। विलोपन विधि मतलब क्या है, इसको गुना करना है कोई संख्या से। किससे कर लें, इससे कर लेते हैं ना, 9 ऊपर में है और नीचे 3 है, चलो गुना कर लो। 9 तिया 27 और x है माइनस 9 पंचे 45y बराबर 9 चौका 36। ये हो गया, इसमें आ जाओ, 3 9 27 और x का x माइनस 3 दूना 6y बराबर 40 7 या 21 है ना। इसको क्या करना है, जोड़ और घटा, फिर हम भूल गए लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर लिख देते हैं, सबसे अच्छा घटाने पर है ना। चलो घटा लो अब इसको, घटाव करेंगे तो कैसे होगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। डायग्राम अलग अलग रहेगा तो डायग्राम चेंज कर देना है ना। ये प्लस ये माइनस कट गया, सेम है तो ये क्या हो जाएगा,
ये प्लस माइनस और ये प्लस घट जाएगा ना, 45 में 6 गया तो 39y, 39y और दोनों में बड़ा कौन है माइनस, ये बड़ा है 45, तो उसका माइनस है बराबर प्लस माइनस घट जाएगा, प्लस माइनस घट जाएगा, 36 में 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और दोनों में बड़ा कौन है प्लस, तो प्लस का प्लस ही हो जाएगा। तो y बराबर क्या निकलेगा 15 बट्टा माइनस का 39 है ना। तो कहीं कट रहा है क्या, काट के देख लो, 3 5 15 13 तिया 39 है ना। तो y बराबर 5/13, इसमें नहीं हटेगा है ना, लिखेंगे नेक्स्ट पेज में y बराबर 5/13, y का मान निकल गया। अब लिखेंगे क्या, y का मान समीकरण कहाँ रख दें, एक या दो, चलो हम लोग हमेशा रख रहे हैं 2 में है ना, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है देख लो एक बार, ये है ना 9x - 2y = 7। तो कहाँ रखना y का मान, तो इस जगह में y का मान रख देंगे। 9x - 2 वहाँ तक तो पूरा लिखाएगा, क्या लिखाएगा 9x - 2 और y के जगह में ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा गुन्ने में 5/13 बराबर क्या है 7 है ना। तो 7 को लिख देंगे 7। आगे करते हैं, क्या हो जाएगा 9x का 9x - 5 दूना 10/13 बराबर के 7। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा कुछ नहीं है तो माना कि 1 और ये भिन्न का घटाव लग गया। 1 और 13 कैल्शियम लेंगे तो 13, ये कितने बार में 13 बार में, 13 ऊपर से मल्टीपल हो जाएगा, 13 9 117 x माइनस का माइनस, ये कितने बार में 13 1 13 है ना, 1 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 10 बराबर के 7 है ना। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ क्या लग रहा है वज्र गुणन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे है ना। चलिए देख लें, एक बार हमको मिस्टेक लग रहा है, कहीं माइनस था y बने, देख अरे भाई ये माइनस है ना, y बराबर माइनस है ना, क्योंकि माइनस तो कटा नहीं, 5/13 होगा, क्या लिखाएगा -5/13 होगा है ना। तो यहाँ भी तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस, ज़्यादा गलती नहीं हुआ, नहीं तो फिर पूरा मैथ मेरा कचड़ा ही था है ना। क्या हो जाएगा ये इसके साथ मल्टीपल होगा तो 117x + 10, और ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीपल, क्या हो जाएगा 13 7 91 है ना, 13 7 91 हो गया। अब कर लो इसका, क्या हो जाएगा ये संख्या है पक्षांतर कर दो, 117x बराबर 91 का 91, ये प्लस है तो इधर आके -10 श्योरली हो गया। आगे कर लो 117x का 117x बराबर 91 में 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 81, 81 आसानी से हो गया। अब चल लो x का मान निकाल लो, x पर 81/117 है ना, x को बाहर कर दिया, 117 को बट्टे में ला दिए। अब काट लो इसको, 9 9 81, 9 1 9, 9 3 27, तो x बराबर क्या निकला 9/13 हो गया ना। y बराबर -5/13, y बराबर -5/13 और x बराबर 9/13 है ना। इजी से हो गया। ये कौन सा मेथड से हम लोग निकालें, विलोपन विधि से ना। अभी विलोपन विधि को हल की है सिर्फ, अब हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि से है ना। लिखेंगे क्या पुनः प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। कभी भी प्रतिस्थापन लिखेंगे तो ये ध्यान देंगे, ये गोल नहीं होना चाहिए, प्री हो जाएगा, ये सीधा होना चाहिए। मेरा चल गया थोड़ा सा पेन है ना, वो प्री हो जाएगा और उसको सीधा रखेंगे तो प्र हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से है ना, तो सब प्रतिस्थापन विधि से चलते हैं तो समीकरण 1 से चलते हैं है ना। 1 से समीकरण 1 मेरा क्या था उसको एक बार उतार लेते हैं। तो क्या था 3x
माइनस 5y बराबर के 4, यही था अगर माइंड में है। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 है ना, वही हमने लिख लिया। x का मान निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 3x बराबर 4 का 4 और ये माइनस था इधर आके प्लस 5y हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब x का मान निकाल लो, x बराबर 4 का 4 प्लस 5 का 5y बट्टे का ये 3 का 3, क्योंकि हमने सिर्फ x को बाहर किया तो बट्टे में 3 आ जाएगा। x बराबर क्या निकल गया 4 प्लस 5y बट्टे 3 है ना, निकल गया। अब हम लोग चलते हैं, लिखेंगे चूँकि x का मान समीकरण 1 से चले हैं, किस में चले 1 से चले हैं तो कहाँ रख देंगे 2 में रखना है ना, समीकरण 2 में रखने पर है ना, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या था कोई याद नहीं है, देख लेते हैं क्या है। 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। 9x की जगह में रखना है ना, तो 9 और वो लिखना है ना, 9 और x की जगह में ये लिखना है जो भी है, क्या है 4 प्लस 5y/3, क्या है 4 प्लस 5y/3, यहाँ तक लिख लिए। अब हम लोग चल रहे हैं, जो बाकी है उसको लिखना है। माइनस 2y इक्वल्स टू 7, माइनस 2y इक्वल्स टू 7 है ना, क्या हो जाता है ऐसी स्थिति में, ये इसके साथ मल्टीपल, ये इसके साथ मल्टीपल है ना। 4 9 36 प्लस 5 9 45y माइनस 2y बराबर 7, कहाँ तक हुआ था यहाँ तक 3 है ना, ये अलग है ये अलग है। अब इसका क्या कर ले, आसानी से भिन्न लग रहा है ना, लगा लो। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसका 3 कितने बार में आएगा, एक बार में, और एक का टेबल में 3 बार में आएगा। यही एक ऊपर वाला सभी संख्या से मल्टीपल हो जाएगा। 36 का 36 प्लस 45y का 45y, आगे है माइनस, और ये 3 दूना 6y बराबर के 7। यहाँ तक इजी हो गया। अब ये क्या लग रहा है वज्र गुणन है ना, माना कि अंश में है हर में कुछ नहीं, ये इसके साथ ये इसके साथ गुना कर लो, एक के साथ वही संख्या से गुना होगा तो वही आएगा 45y, अरे यार 5 छूट गया, 45y माइनस 6y बराबर 3 7 21 हो गया आसानी से। यहाँ भी y है यहाँ भी y है, जोड़ घटा गुना आसानी से लग सकता है। 36 का 36, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, दोनों बड़ा कौन है प्लस है ना, इसका बड़ा है। ये इसका डायग्राम लगा लो पहले। 45 में 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 39y बराबर के 21। यहाँ तक चले आगे बढ़ लो, ये संख्या है ये भी संख्या, पक्षांतर कर लो ना, 39y का 39y 21 का 21, और ये बराबर के इधर है, अब ये बराबर के उधर लिखाएगा तो माइनस है तो इधर आके प्लस 36 है ना, क्या हो गया 39y बराबर क्या हो गया 21 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47। लेकिन यहाँ 47 क्यों, देखो यहाँ प्लस था और ये हमने पक्षांतर किया और माइनस देने की जगह प्लस फिर दे दिया, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा 36 में 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, ये 15 और भी माइनस का। तो आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा y बराबर -15 बट्टा ये 39 का 39, काटो 3 5 15 13 तिया 39, देख रहे हैं ना, एक माइनस और एक प्लस, कितना क्वेश्चन अभी गलत करवाता, पक्षांतर सिर्फ पक्षांतर में ही गलत हो जाता अभी। और ध्यानपूर्वक आप लोग पक्षांतर करेंगे, नहीं तो आप लोग एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे, आंसर सोचेंगे सही है और पता चला कि नंबर कट गया है ना। तो ये क्या निकला y बराबर -5/13 है ना, ये निकल गया। अब ये y निकला x नहीं निकला तो क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे पुनः, चूँकि x का मान समीकरण कहाँ रख दें 2 में रख रहे हैं, 2 में रखने पर कहाँ है समीकरण 2, ये है ना सिर्फ x का मान,
तो 9 का 9, 9 का 9 और x बराबर, अरे यार y ना आएगा, y ना निकला है, x कहाँ निकला है। y का मान रखेंगे क्योंकि x मान तो हम लोग पहले से रख चुके हैं ना, तो उसी में तो y निकला। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर y, तो 9x का 9x माइनस था शायद, हमको याद है, हाँ, माइनस 2y, तो क्या लिखेंगे 2, और y के जगह में जो आया है वही, तो 2, और y में क्या आया है गुने -5/13 बराबर 7 है ना। समीकरण 2 में 7 है, तो लिख देंगे 7। अब इसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, गुना लग जाएगा, 9x का 9x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 पंचे 10/13 बराबर के 7। यहाँ फ्रैक्शन ऑफ एडिशन लग जाएगा, है ना। चलिए 1 और 13 कैल्शियम लेंगे तो 13 हो जाएगा। अब ये कितने बार में, 13 बार में, तो 13 से मल्टीपल करेंगे, 13 9 117x प्लस ये कितने बार में, एक बार में, तो 10 बराबर के 7, है ना। क्या आया, इसको एक बार न्यू पेज में दर्शा लेते हैं। 17x प्लस 10/13, 117 था, 117x प्लस 10/13 बराबर के 7, है ना, बराबर के 7। अब इसको देखिए क्या लग रहा है, वज्र गुणन लग रहा है ना, तो वज्र गुणन कर लो। क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही आएगा, प्लस 10 का 10, और ये मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 शती 91, है ना। ये संख्या है और ये भी संख्या, पक्षांतर हो जाएगा आसानी से, 117x, ये प्लस था उधर आके माइनस हो जाएगा, 91 माइनस 10 117x बराबर क्या हो जाएगा, 81, है ना। आगे कर लो, 81 हो गया ना, x बराबर 81 का 81 नो इफेक्ट। अब ये क्या हो जाएगा, 117 नीचे आ जाएगा बट्टे में, है ना, क्योंकि x को बाहर कर दिए, 117 को नीचे करना पड़ेगा। कर लो, 9 9 81, 9 2 18, 9 1 9, 9 3 27, x बराबर कितना निकला, 9/13, है ना। तो हमारा ये भी मेथड से हो गया, प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर रहे थे ना, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि, तो इससे पहले हम हल करते हैं। ये लिखेंगे, अतः x बराबर और y बराबर, x बराबर 9/13 और y बराबर कितना आया था, -5/13, है ना, -5/13, ये हमारा आंसर। ये ऑप्शन नंबर 3 भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, x/2 + 2y/2 = -1। इसको पहले लिख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसी में करते हैं ना। क्या था, x/2 + 2y/2, है ना, x/2 + 2y/3 बराबर -1, यही था ना, हाँ, x/2 + 2y/3 = -1, और क्या है, x - y/3 = 3, x - y/3 = 3, है ना, यही है, लिख लिए हम लोग आसानी से। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को समीकरण में अच्छे से सजा लेना है ना। लिखते हैं हल, 2 और 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, ये कितने बार में, 3 बार में, और ये 2 बार में, 2 3 6, 3 दूना 6, और यही ऊपर वाला से मल्टीपल हो जाएगा, 3x प्लस 2 दूनी 4 y बराबर -1, ये हो गया। ये क्या लग जा रहा है, वज्र गुणन, है ना, तो गुना कर लो इसके साथ, क्या हो जाएगा, 3x प्लस क्या हो जाएगा, 4y बराबर के, ये क्या हो जाएगा, 6 के 6 और माइनस का माइनस। ये मेरा समीकरण 1 आसानी से तैयार हो गया। समीकरण 2 में चलते हैं, ये है ना, तो इसका भी फ्रैक्शन हो जाएगा, ये भी फ्रैक्शन लग रहा है, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 और 3 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ये कितने बार में, 3 बार में, और ये कितने बार में, 1 बार में, 3x का x से मल्टीपल कर 3x माइनस
ये 1 को y से मल्टीपल करें तो y आ जाएगा बराबर 3 का 3। ये हो गया। अब इसको भी अच्छे से समीकरण बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, वज्र गुणन हो जाएगा, ये इसके साथ ये इसके साथ 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9। ये समीकरण नंबर 2। आसानी से ये समीकरण 1 और समीकरण 2 भी मेरा बन गया। अब चलते हैं विलोपन विधि से, है ना। तो लिखेंगे क्या, विलोपन विधि से। विलोपन विधि से लिख दिए। अब विलोपन विधि में जो समीकरण 1 रहता है और समीकरण 2 को, उसको क्या करना है, जोड़ और घटा करना है पहले गुना करके, है ना। क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या है, 3x जो भी है देख लेते हैं प्लस 4y बराबर -6। ये समीकरण 1 था। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, है ना। ये मेरा समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो तो ये मैचिंग में है ना। ये जोड़ और घटाव करेंगे तो ऐसे ही ऑटोमेटिक ये कट जा रहा है, तो मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहेंगे तो इसको मल्टीपल करके भी बना सकते हैं। कैसे करना, मल्टीपल करते हैं हम लोग, ये जो संख्या रहता है ऊपर वाला नीचे लिख देते हैं और नीचे वाला ऊपर लिख देते हैं, है ना, इसमें x को। और अगर इसमें करते हैं तो क्या, 4 को यहाँ और 1 को यहाँ, है ना, ये करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं क्या कि दोनों में एक मैचिंग है, तो मैचिंग रहने पर क्या हो जाता है, ये ऑटोमेटिक कट जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कट गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो देख लो ये कट गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, कितना हो जाएगा 4 और 1 5 y बराबर, यहाँ भी जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, ये 15 और डायग्राम लग जाएगा माइनस का, है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, y बराबर -15 बट्टे का 5, काटेंगे तो ये 3 निकल गया। तो y बराबर क्या निकल गया 3। तो लिखेंगे चूँकि y का मान, समीकरण किसी में ही रख दें, समीकरण 2 में रख दे रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग हमेशा ज़्यादातर हम समीकरण 2 में ही रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर आप लोग समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में रख देते हैं y का मान, जिस जगह y है ना, यहाँ पे y है तो इसी जगह में हम लोग y को क्या कर देंगे 3 रख देंगे। यहाँ पे 3 नहीं -3, है ना, -3। तो y की जगह में तो 3x माइनस ये 3x का 3x रहेगा और माइनस का भी माइनस रहेगा, और ये आ जाएगा माइनस का 3, है ना। अब चलते हैं बराबर 9 है तो इसको भी लिख देंगे ना, बराबर के 9। कैलकुलेशन कर लो आगे, 3x का 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3 बराबर का 9। पक्षांतर कर लो, ये संख्या और ये भी संख्या है, 3x का 3x बराबर 9 और ये प्लस था तो इधर आके -3 हो जाएगा। 3x का 3x बराबर 9 में 3 गया तो 6, और x बराबर क्या हो जाएगा 6/3 होगा ना, क्योंकि ये x को इधर तो ये 3 बट्टे में आ जाएगा, ये काटेंगे तो 2 निकल जाएगा। तो निकला क्या, x बराबर 2। x बराबर क्या हो गया 2 और y बराबर 3। ये कौन सा मेथड से निकला, विलोपन विधि से, है ना। कौन सा मेथड, विलोपन विधि। अब हम लोग चलते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। नेक्स्ट मेथड है, लिखेंगे पुनः प्रतिस्थापन विधि, है ना, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि में क्या, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 क्या था उसको देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है देखिए, 3x + 4y = -6, है ना। लिख लेते हैं उसको, 3x + 4y = -6 का 6, है ना। समीकरण 1 से चल रहे हैं तो x का मान निकालेंगे इसमें, 3x का 3x बराबर ये माइनस का 6 है तो माइनस का 6 और ये प्लस था इधर आके पक्षांतर होके +4y हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये x बराबर क्या हो जाएगा -6 - 4y/3, है ना। ये x का मान निकल गया। लिखेंगे क्या, चूँकि x का मान समीकरण 1 से चले हैं तो 2 में रख देंगे, है ना। समीकरण 2 में रखने पर
कहाँ रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 भी एक बार आप लोग देख लीजिए, x की जगह रखना है ना यहाँ पे, तो 3 का 3 और x की जगह में वो रख देंगे, फिर -y = 9 है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 और x की जगह में क्या हो जाएगा, -6 - 4y बट्टे का 3 और फिर क्या था, y बराबर के 9 है ना, 9 था। चलो लिख लिए। अब इसको क्या होता है, ये इसके साथ मल्टीपल, ये इसके साथ मल्टीपल, ब्रैकेट वाला रहता है। क्या, 3 × 6 = 18 माइनस का, और ये फिर ये प्लस, ये माइनस माइनस, फिर ये क्या हो जाए, 3 × 4 = 12 y, यहाँ क्या था, माइनस था ना, -y बराबर के 9, और ये कहाँ तक लगा, यहाँ तक लगा है 3 है ना, क्योंकि ये -y अलग था है ना, -y। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन लग रहा है, भिन्न का घटाव लग रहा है, तो भिन्न का घटाव लगा लो। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 1 × 3 = 3, यही एक ऊपर वाला से मल्टीपल होगा, -18 - 12y, फिर ये -3y का 3y बराबर के 9 है ना। ये हो गया क्लियर। अब इसको लगा लो वज्र गुणन, क्योंकि यहाँ कुछ और होने का चांस है ही नहीं, ये वज्र गुणन हो जाएगा, ऊपर नीचे से, नीचे ऊपर से है ना। तो ये 1 से मल्टीपल होगा तो वही होगा, -18 - 12y -3y, फिर ये हो जाएगा उसके साथ 3 × 9 = 27। ये इजी था है ना। आगे करते हैं, क्या है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, आसानी से ये जोड़ घटाव हो सकता है। -18 का 18, ये भी माइनस, ये भी माइनस, जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है ना, 12 और 3 15y हो जाएगा, 15y बराबर के 27 है ना। ये हो गया। अब ये संख्या, ये भी संख्या पक्षांतर कर लो, -15y का -15y और ये 27 का 27, ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा 18, ये हो जाएगा -15y बराबर 18 और 27 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, y बराबर 45 बाई ये कितना हो जाएगा, 15, और ये माइनस के साथ है ना, 15 × 1 = 15, 15 × 3 = 45। तो क्या हो जाएगा, y बराबर -3 आंसर है ना। तो ये मेरा x उसमें था आंसर, ये y निकल गया है ना। कौन सा मेथड से, प्रतिस्थापन से। y अभी निकला है सिर्फ, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा। लिखेंगे फिर से, चूँकि y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं ना, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 नहीं लिखे हैं इसमें, समीकरण 2 यही है, सिर्फ ये x का मान है। आप लोग को एक बार दिखा देते हैं y का मान, जिस जगह में y रहेगा उस जगह सिर्फ वो कर देना है ना। तो क्या है, 3x का 3x रहेगा, माइनस y के जगह में जो आया है उसको लिख देंगे, 3x माइनस, क्या लिखेंगे, 3x माइनस y में क्या आया है, -3 आया है ना, तो लिखेंगे क्या, यहाँ भी -3 और बराबर के 9 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3x का 3x, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3 बराबर के 9। आगे करते हैं, ये पक्षांतर कर देते हैं ना, 3x का 3x, ये संख्या, ये भी संख्या बराबर 9 का 9, और ये प्लस है, इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x का 3x, 9 में 3 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 6 का 6 और अपॉन में 3, 3 के 3, 3 दूना 6 हो गया। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा होगा इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना। लिखेंगे क्या, x बराबर ये हो गया, y बराबर माइनस का 3 निकल गया, लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 3, ये हमारा आंसर हो गया है ना। उसमें भी विलोपन विधि में भी यही आया था, देखें आप लोग को भी दिखा देते हैं, क्या हो गया, x बराबर 2, y बराबर -3, यहाँ भी -3 ही होगा, क्योंकि यहाँ y बराबर -3 है ना। चलिए हो गया, उम्मीद करता हूँ ये वीडियोज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी ऑप्शन हैं हम एक एक वीडियो ही बनाते हैं और इसी को डालते हैं ना। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।